हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। गाइस प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। तो गाइस काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था और मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैं साड़ी ड्रिपिंग ट्यूटोरियल फिर से लेके आऊँ आप सबके लिए। तो मैंने फिर से ये जर्नी स्टार्ट की है। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडर्न स्टाइल के साड़ी ड्रिपिंग ट्यूटोरियल लाने वाली हूँ। तो आज से ही मैं शुरुआत करूँगी। आज मैं एकदम अलग स्टाइल में आपको साड़ी ड्रेप करके बताऊँगी, जिसका ब्लाउज जो है, जो राइट नाउ मैंने वियर कर रखा है, बहुत ही ट्रेंडी सा ब्लाउज है। और साड़ी को भी मैंने बहुत ही अलग स्टाइल में, एकदम बॉलीवुड स्टाइल में इसको ड्रेप किया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बेसिक टक से। बेसिक टक का मीनिंग ये होता है कि आपको राइट साइड से साड़ी को ड्रेप करते हुए स्टार्ट करना है। पीछे की तरफ आपको एक राउंड घुमाना है और साड़ी को फ्रंट में लाते हुए जो मिडिल सेक्शन है वहां तक आपको साड़ी को ड्रेप करना है। आप चाहे किसी तरह की भी साड़ी ड्रेपिंग करो, ये कॉमन चीज होती है जिसको हम बेसिक टक बोलते हैं। तो मैंने क्या किया है, साड़ी को ड्रेप कर लिया है इस तरीके से। अगर आप हील्स पहन रहे हैं तो सबसे पहले आप हील पहनिए, उसके बाद साड़ी का फ्लोर लेंथ मेजर कीजिए और फिर साड़ी को टक करना स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज आपकी साड़ी जो है वो ऊंची ऊंची दिखाई देगी। अब राइट साइड से जहां पर आपने बेसिक टक खत्म किया है वहां से आप नीचे की प्लेट्स का फैब्रिक छोड़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम नीचे की प्लेट्स पहले नहीं बनाएंगे, हम पहले अपना पल्लू बनाएंगे जो हम शोल्डर पे रखते हैं। तो मैंने वापस से फैब्रिक छोड़ते हुए एक सर्कल पीछे की तरफ घुमाया है और अगेन मैं साड़ी को फ्रंट सेक्शन में लेके आऊंगी और यहां पर मैं शोल्डर पे रखने वाला जो पल्लू है इसकी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पर मैं बहुत ही छोटी छोटी प्लेट्स बनाऊंगी, क्योंकि जिस तरह की साड़ी ड्रेपिंग आज मैं आपको सिखा रही हूँ इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो पल्लू है उसकी जो प्लेट्स की चौड़ाई है वो कम हो। सिर्फ एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लास्ट की जो ये प्लेट बच जाती है इसका बॉर्डर मैं यहाँ पर ये शो कर रही हूँ कि आपको बाहर की तरफ रखना है। चाहे आप कौन सी भी साड़ी ड्रेपिंग करो, पल्लू का जो लास्ट वाला बॉर्डर बचेगा वो बाहर की तरफ ही रहना चाहिए। एक बार ये प्लेट्स बन जाए उसके बाद आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं आप इन प्लेट्स को अरेंज कर लीजिए। जैसे मैंने एक हाथ को ऊपर की तरफ करके और वापस जो मैंने प्लेट्स बनाई है वो मेरे हाथ में पकड़ी हुई है और उसके बाद मैं उनको रीअरेंज कर रही हूँ। एक बार मेरी ये रीअरेंज हो जाएगी मैं उसको रफली शोल्डर पे रख के मेजर कर लूंगी कि मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है पल्लू के लेंथ की। तो इस तरह की साड़ी ड्रेपिंग जो मैं आपको सिखा रही हूँ उसमें मुझे पल्लू का लेंथ जो है वो बहुत छोटा रखना है, अबाउट नी लेंथ तक ही मुझे रखना है। तो मैंने इसको शोल्डर पे रख लिया है। वापस से मैंने इसको हल्का सा रीअरेंज किया है ताकि पिन अप करते समय वो एकदम से करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सारी प्लेट्स रीअरेंज हो चुकी है, शोल्डर पे मैं पल्लू रख चुकी हूँ। यहाँ पर मैं इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूंगी। ब्लाउज के अंदर से इसको मैंने पिन अप कर दिया है। अगेन थोड़ा सा रीअरेंज करते हुए मैंने जो साड़ी का नीचे वाला बॉर्डर था उसको निकाला है। और ये बॉर्डर इसलिए निकला क्योंकि मैंने इस बॉर्डर को बाहर की तरफ छोड़ा था प्लेट्स बनाते वक्त, तो ये यहाँ यहीं पे हमारा काम आता है। तो बॉर्डर्स को निकालते हुए यहाँ पर मैं अगेन एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूंगी, जिससे कि आपकी साड़ी जो है वो बिल्कुल भी नहीं कहीं जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक सेफ्टी पिन लगा ली जैसा मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। अब जो साड़ी ड्रेपिंग मैं आपको सिखा रही हूँ इसका मेन पॉइंट ये है कि यहाँ से आप जो बॉर्डर ले रहे हो, देखो मैं पीछे एकदम हल्का फुल्का ये गैप छोड़ रही हूँ। मैंने एकदम कसते हुए इस साड़ी के बॉर्डर को आगे नहीं लाया है और आगे वाली प्लेट्स नहीं बनाई है। आपको थोड़ा सा पीछे गैप छोड़ना है। जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, ये गैप जो मैं दिखा रही हूँ ये आपको छोड़ना ही है, ये आगे हमारा यूज होगा, इसलिए मैंने अभी इसको फिलहाल छोड़ा है। और उसके बाद इस गैप को छोड़ते हुए मैं आगे लेके आऊंगी, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, नीचे की प्लेट्स बनाएंगे। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा गैप छोड़ के आगे लेके आ रही हूँ, मैं एक रफली यहाँ पर टक कर लूंगी लेफ्ट साइड में। अब जैसे आप कंफर्टेबल हो, आप राइट साइड से प्लेट्स बनाते हो, लेफ्ट से बनाते हो, आप अपनी चॉइस से बना सकते हो। मैं यहाँ आपको राइट साइड से प्लेट्स बनाते हुए दिखा रही हूँ। मैंने बहुत सारे साड़ी ड्रिपिंग वीडियो अपलोड किए हैं, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरीके से ही मैंने प्लेट्स बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे मेरे हाथ का आप एंगल देख सकते हो, मैंने किस तरीके से हाथ का अपना एंगल रखा है, पोजीशन रखी है और मैंने राइट साइड से नीचे की जो प्लेट्स है वो बनाना स्टार्ट कर दी है। क्योंकि मैंने पल्लू की लेंथ जो है वो छोटी रखी है तो मेरी प्लेट्स जो है 6 to 7 तो आ ही जाएगी। तो 1 by 1 करके मैंने यहाँ पर सारी प्लेट्स जो है वो बना दी है। प्लेट्स बनाने के बाद वापस से यहाँ भी वही काम रहेगा कि आपको एक बार इनको पकड़ के रीअरेंज करना है। साड़ी अगर शिफॉन की है तो उसको आप एक दो बार झटकोगे ना तो वो सारी प्लेट्स जो है वो रीअरेंज हो जाएगी। प्रॉब्लम
प्रॉब्लम कहाँ आती है, कॉटन की साड़ी में आती है, जो आप मेरी वीडियो अपलोड किए हुए वहाँ देख सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया है, इन प्लीट्स को बस रीअरेंज किया है, 1-2 बार से ऐसे झटक लिया है जिससे कि ये प्लीट्स जो हैं वो एकदम से अरेंज हो गई है, नीचे भी ऊबड़-खाबड़ नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको शो किया है कि जो थोड़ा-सा लूज़ पोर्शन यहाँ पे रहा था ना, उसकी एक छोटी-सी प्लेट, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इतने पोर्शन की नीचे वाली प्लेट्स बनानी है। तो उस पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए अगर एक प्लेट्स पूरी बड़ी नहीं बन पा रही, तो मैंने छोटी-सी बना के भी उसको क्या कर दिया, टक कर दिया है। टक करते समय दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि आपको अपने नाभि से जस्ट नीचे ही टक करना है, यानी बेली पॉइंट से नीचे। इन केस अगर साड़ी इधर-उधर खिसक जाती है तो आप इसको वापस सेंटर में ले आइए घुमा के, नॉर्मल बात है, सेंटर में आ सकता है। तो मैंने रीअरेंज किया, देखिए मैं नाभि से जस्ट इसको नीचे टक कर रही हूँ। ये वाला पोर्शन मैं वीडियो में दिखा के आपको निकाल रही हूँ ताकि इजीली टक हो जाए, और उसके बाद जो ये बचा हुआ पोर्शन है मैं इसको पीछे की तरफ जाके टक कर लूंगी। मैं भी आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से मैंने इसको भी क्या किया और पीछे किया, सारे सल वगैरह इसके जो भी हैं वो निकाल दिए और पीछे की तरफ मैं इसको टक कर लूंगी। तो देखिए एकदम साड़ी जो है वो नीट एंड क्लीन लुक अभी दे रही है। अब जो सेकंड पोर्शन यहाँ का बचा हुआ है, इसको हमें सेट करना है, क्योंकि पीछे हमने एक गैप भी छोड़ा है, थोड़ा सा साड़ी का पल्लू लूज रखा है। तो यहाँ मैं इसको हाथ से ही एक बार अरेंज कर लूंगी, जितने सल हैं वो निकाल के एकदम से यहाँ थोड़ा सा हल्का सा इसको टाइट लुक देके। सबसे पहला काम मैं यहाँ पर ये करूंगी कि एक ब्यूटीफुल सा ब्रॉच जो है वो मैं इस साड़ी पे लगाऊंगी। और आप देखना, ब्रॉच लगाने के बाद साड़ी का जो लुक आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है। अगर आपके पास मैचिंग का कोई ब्रॉच है तो वो आप लगा लीजिए, अदरवाइज कोई भी कॉन्ट्रास्ट करता हुआ ब्रोच तो आप लगा ही सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने इस तरह का ये ब्रोच लगाया है जो मेरे पास मैचिंग का ही था, और साड़ी का लुक ही एकदम चेंज हो गया है इस तरीके से। अब ये जो गैप है ना, अब इसकी बारी आई कि आपको इसको कैसे टाइट करना है। देखिए मैं इसको पीछे की तरफ खींचूंगी, इस गैप को पीछे की तरफ खींचना है, क्योंकि पीछे हमने एक गैप छोड़ा है। तो यहाँ से ये टाइट वाला फिटिंग का लुक आ चुका है। अब यहाँ हमें कोई चेंजेस नहीं करना। पल्लू का क्या करना है, अब हमें पल्लू का बॉर्डर इस तरीके से खींचना है, और यहाँ पर आपको एक क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाना है, क्योंकि यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगने वाली है। तो देखिए मैंने जिस तरीके से वीडियो में बताया है, आपको 3 टाइम्स मैंने इसको टर्न किया, देखो ऐसे। तो इसी तरीके से बस आपको एक बार इसको मोड़ते हुए सारे सल जो है कवर कर लेना है, टाइट लुक दे देना है पीछे कमर से, और वापस से इन प्लेट्स को अरेंज करते हुए एक सल डालते हुए आप इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लोगे पेटीकोट के साथ में, ताकि ये साड़ी कहीं पे भी नहीं हिलेगी। चाहे आप डांस कर लो, चाहे आप बैठ के खड़े हो जाओ, कुछ भी कर लो, ये साड़ी आपकी कहीं नहीं हिलने वाली है। तो यहाँ से भी आपको टाइट लुक प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी साड़ी पूरी कंप्लीट पहनी जा चुकी है। हमने ऊपर के सेक्शन में 3 पिन लगाई, नीचे वाली प्लेट्स में हमने 1 पिन लगाई है। और ये न्यू स्टाइल की आप साड़ी ड्रेप कर सकते हो। इस तरीके से आपके पास ट्रेंडी ब्लाउज हो तो आप इस तरीके से साड़ी ड्रेप कर सकते हो। नीचे की प्लेट्स का लुक मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन लुक आया है। हम फाइनल लुक भी देख लेते हैं किस तरीके का फाइनल लुक है। तो आप देखिए गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक, जिस तरीके से मैंने साड़ी ड्रेप की है बॉलीवुड स्टाइल की। आप भी जरूर इसको ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह के साड़ी ड्रेपिंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो मैं वो भी वीडियो बनाऊंगी और ये सीरीज ही पूरी आपके लिए लेके आऊंगी। तो मिलते हैं हम आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।